कि काव्य का जो शब्द तत्व है उसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है ना, यानी काव्य में शब्द तत्व की विशेषता विद्यमान होती है, यानी ऐसा काव्य जिसमें पूरा प्रभाव शब्द पर निर्भर करता हो, पूरा चमत्कार शब्द को आधारित लेकर के होता हो, ऐसा काव्य क्या कहलाएगा, शब्दगत, या ऐसा काव्य शब्द तत्व के रूप में माना जाएगा। दूसरी बात है कि ऐसा काव्य यानी काव्य में अलंकारों का शब्दगत चमत्कार विविध वृत्तियों में झलकता हो, यानी काव्य में अलंकारों का जो शब्दगत जो चमत्कार है वो विभिन्न वृत्तियां, वृत्तियां का मतलब अभिव्यक्ति, वृत्तियां का मतलब अंग्रेजी में इसको मूड कहते हैं, क्या बोलते हैं, मनोदशा। ठीक है ना, तो जो काव्य में जो अलंकारों का शब्दगत चमत्कार विभिन्न वृत्तियों के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, काव्य का शब्द तत्व कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात है, इस वृत्तियों के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा संक्षिप्त आगे चलते अपन। काव्य में नियोजन, शब्द चयन से उत्पन्न पद की एक विशेष गति और प्रवाह, संगीतमयता आदि शब्द तत्व में भी विविध रूप हैं। यदि शब्द तत्व के भी विविध रूप है, काव्य में कोई भी शब्दों का जो नियोजन होता है, नियोजन के व्यवस्थित स्वरूप, नियोजन का मतलब सामान्य रूप से इसको स्थापित करना, एक जो नियम होता है उसको नियोजन कह सकते हैं। शब्द चयन से उत्पन्न पद की एक विशेष गति होती है और उसमें प्रभाव होता है, संगीतमयता होती है, आदि से शब्द तत्व होते हैं। ये भी शब्द तत्व क्या होते हैं, विविध रूप होते हैं। यानी शब्द तत्व के विविध रूप क्या है, शब्दों का नियोजन, शब्द तत्व की विशेष, शब्द तत्व से उत्पन्न एक पद की विशेष गति, ठीक है ना, प्रभाव, संगीतमयता आदि शब्द तत्व के विविध रूप भी माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देने की बात है, कभी भी 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि शब्द तत्व के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना है काव्य में नियोजन और शब्द चयन से उत्पन्न एक विशेष गति, प्रवाह, संगीतमयता आदि शब्द के विविध तत्व मान जाते हैं या विविध रूप मान जाते हैं। ठीक है ना, ये बात थी काव्य के तत्व के अंतर्गत। तो अगली बात है शब्द तत्व। शब्द तत्व कवि की भाव लहरी और कल्पना का भी प्रेरक होता है। ध्यान दीजिए, भाव, ये भी ये भाव क्या है, शब्द का एक, काव्य तत्व का एक प्रभाव है। कौन सा, शब्द तत्व भी के अंतर्गत कवि की क्या होती है, भाव लहरी, भाव पक्ष। काव्य के तत्व में भाव पक्ष भी होता है, कल्पना पक्ष भी होता है। ठीक है ना, यानी भाव तत्व और कल्पना तत्व, यानी शब्द तत्व जो विशेष रूप से जो संबद्ध होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं, वो भाव और कल्पना से प्रेरित होकर होता है। यानी कवि किसी भावनाओं में, किसी भाव में इतना वो भाव विभोर हो जाता है और भाव विभोर होता है और उसी भाव विभोर में बात को, उसी भाव विभोर में अपने वर्णन को कल्पना के माध्यम से बहुत ही विस्तृत रूप से शब्दों के चयन के माध्यम से वो उसका आगे बढ़ाता है, तो उसमें एक नया चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। वो भी इन दोनों का शब्द तत्व का जो विशेष रूप से प्रभाव है भाव और कल्पना के माध्यम पर उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारे शब्द तत्व के मुख्य रूप थे। अभी बाद में हम करते हैं वापिस अपनी दूसरी बात बताई कि काव्य में अलंकारों शब्द का चमत्कार विविध वृत्तियों में होता है। वृत्तियों का मतलब होता है मनोदशा। कवि होता है, कोई भी काव्य का सृजन करता है, अलंकारों का प्रयोग करता है, अलंकारों का प्रयोग करके काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का जो प्रयास करता है उसमें शब्दों का विशेष रूप से शब्द का जो चयन है सोच समझ करके करेगा और उसमें कवि की मनोदशा कैसी है उस मनोदशा पर निर्भर करता है।